नमस्कार दोस्तों। आज की हिंदी सुविचार में एक आलस्य लड़का का सफलता का कहानी सुनेंगे। लेज नामक का एक छोटा लड़का था जो हरी भरी पहाड़ियों और जगमगाती नदियों के बीच बसे एक शांत गांव में रहता था। अपने नाम के अनुरूप लेस अपनी प्रतिभा या ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपने असाधारण आलस्य के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। जहां दूसरे बच्चे पानी भरते, पेड़ों पर चढ़ते या खेतों में अपने माता पिता की मदद करते, वही लेस अक्सर किसी आम के पेड़ के नीचे लेटा आसमान को निहारता या घंटों झपकी लेता हुआ पाया जाता। उसकी माँ अक्सर उसे डांटती, लेज अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन लेज बस जम्हाई लेता और जवाब देता, दुनिया मेरे बिना भी काफी चलती है। गांव वालों ने उसे बदलने की कोशिशें छोड़ दी। उन्हें यकीन हो गया कि वह एक बेकार आदमी बन जाएगा। एक दिन एक शाही दूत गांव में खबर लेकर आया। राजा जंगल में रहने वाले उस मायावी अग्नि पक्षी का एक दुर्लभ सुनहरा पंख ढूंढने वाले को इनाम देने की घोषणा कर रहे थे। गांव में हर कोई उत्साहित हो गया और कई युवक यात्रा पर निकलने की तैयारी में जुट गए। लेस की मां ने झुंझलाकर उसे घर से बाहर धकेल दिया और कहा, जिंदगी में एक बार कोशिश तो करो। कराहते हुए लेज ने एक छोटा सा बोरा उठाया, उसमें रोटी भरी और धीरे धीरे जंगल की ओर चल पड़ा। किसी इनाम से ज्यादा अपनी माँ की झिड़कियों से बचने के लिए आलसी में भटकते हुए वह अक्सर घास पर लेट जाता, नालों के किनारे सोता और कड़ी पहाड़ियों से बचता। लेकिन कुछ अजीब होने लगा, क्योंकि वह बहुत शांत और धीमा था। जानवर उससे भागते नहीं थे, पक्षी उसके पास बैठते, गिलहरियां उसके पास से भागती और यहाँ तक कि शर्मीले हिरण भी पास खड़े रहते। एक शाम जब लेस एक ऊंचे पेड़ के नीचे आराम कर रहा था, उसने ऊपर की शाखाओं के बीच एक गर्म चमक देखी। वो वहां थी, एक अग्नि पक्षी, सोने और ज्वाला से जगमगाती रही थी। ज्यादातर लोग आगे बढ़कर उसे चौंका देते, लेकिन लेस हिला तक नहीं, वह बस देखता रहा। उत्सुकतावश पक्षी पड़ पड़कर नीचे उतरता और बिना किसी खतरे का एहसास किए उसके पास बैठ गया। धीरे धीरे, मानो लेस के आलसी स्वभाव को समझते हुए, उसने एक सुनहरा पंख नीचे गिरा दिया। लेस ने उसे उठाया और एक और झपकी लेने के बाद धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। जब वह पहुंचा तो सब हंस पड़े, यह सोचकर कि वह खाली हाथ लौट रहा है। लेकिन जब उसने सुनहरा पंख निकाला तो पूरा गांव दंग रह गया। राजा ने अपने वचन के अनुसार लेस को सोने से भरी एक थैली और एक झील के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी इनाम में दी। हैरानी की बात है कि लेस में ज्यादा बदलाव नहीं आया। वह अब भी दिन भर झपकी लेता, मछली पकड़ता या बादलों को देखता रहता। लेकिन अब लोग उसका अजीब तरह से सम्मान करते थे। वे फुसफुसाते, शायद वह आलसी नहीं है, शायद वह दुनिया को अलग नजरिए से देखता है। और इस तरह लेज ने शांति से अपने दिन बिताए, यह साबित करते हुए कि कभी कभी हम में से सबसे आलसी व्यक्ति भी सफलता हो सकता है, अगर
ہم اتنی دھیمی گتی سے چلے کہ ہم دیکھ سکے کہ دوسرے کیا چھپ جاتے ہیں۔ دھنیہ واد۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسے لگا؟ ایک شیئر کرو اور ایک لائک بھی کرو۔ دھنیہ واد۔